नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज मैं आपको अपना कनेर का प्लांट दिखाऊंगी और जो फूलों से काफ़ी भरा हुआ है। और अब इसका मौसम है और गमले में ही लगा हुआ है ये। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इसको लगा सकते हैं और किस मौसम में। देखिए, अब जुलाई चल रहा है, जुलाई की आज 18 तारीख है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखिए, काफ़ी कलियाँ खूब बन रही हैं रोज़, और रोज़ खूब फूल खिल रहे हैं भर भर के। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। एक बार आप लगा लें अपने पेड़ पौधों के बीच में तो ये सालों साल तक चलेगा। अब ये मेरा 6 साल पुराना प्लांट है और 6 साल से ही इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। लगाने के बाद 5-6 महीने में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का हो रखा है और इसकी समय समय पर कटिंग कब कब करती हूँ मैं। देखिए, ये काफ़ी बड़ा गमला है और ये मैंने अपने छत पे कोने में रखा हुआ है। एक तो ये धूप के प्लांट होते हैं, इनको जितनी ज़्यादा धूप मिले उतनी ही ये अच्छे होते हैं और ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसकी आप कटिंग ले लें, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। ये मंदिर में मिल जाएंगे, एक सड़क के किनारे, पार्क में। और कटिंग ला के उसकी एक दिन पानी में डाल दें उसको, और अगले दिन शाम को उसको किसी गमले में आप लगा दें जिसमें लगाएं। और कोशिश ये करिए कि आप बड़े ही गमले में लगाएंगे, कि कटिंग एक बार जब लगा देते हैं ना, तो फिर उसको छेड़ने में तो वो ख़राब होने का रहता है। तो बड़े गमले में लगा दें और साथ में उसमें इस तरह के प्लांट आप लगाएं जिससे कि आप बीच में सीजनल होते हैं ना, उनको हटा दें। अगर बड़े गमले में आप लगाते रहें तो इसकी कलम भी चल जाएगी। और सीजनल जो फ्लावर होते हैं, प्लांट फ्लावर वाले, वो भी आपके उसमें चलते रहें। पर धीरे धीरे जैसे ही प्लांट बड़ा होगा, ग्रोथ पकड़ेगा, फिर आप उसमें उसको खाली कर दें। तो इसी तरीके से ये चल जाता है। और आजकल इसमें खाद, जैसे बरसात चल रही है, गर्मी बहुत है, तो जो भी आपके पास खाद हो, गोबर की खाद डालती हूँ मैं ज़्यादातर, या हमारे यहाँ जो किचन वेस्ट से खाद बनती है, मशीन लगी हुई है सोसाइटी में, और उसमें से निकलती है। वो घर में भी बना सकते हैं हम अपने खाद। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, गमले वगैरह में जैसे मिट्टी में नीचे दबा दो पत्ते वत्ते, वही खाद बहुत अच्छी चल जाती है। तो वो खाद तो मैं तैयार करती ही हूँ, वो भी डालती हूँ अपने पेड़ पौधों में। और जो मशीन से बनती है वो भी डाल देती हूँ, तो उसी से काफ़ी ग्रोथ होती है। और आजकल फूलों का सीज़न है, तो देखिए काफ़ी हरी भरी। और जब इससे फूल ख़त्म होते हैं ना, उस समय मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो उस इससे ज़्यादा बढ़ता भी नहीं, क्योंकि बड़ा प्लांट है, ज़मीन वाले प्लांट हैं। तो गमले में अगर हम उगाते हैं तो इनकी समय समय पर कटिंग करनी होती है और देखभाल भी करनी होती है, गुड़ाई वगैरह करनी होती है समय समय पर इनकी, तभी जाके इतने अच्छे फूल खिलते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से फूलों से भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, पीछे भी और इधर भी। और जैसे अब सावन शुरू हो जाएगा और ये मंदिर में चढ़ते हैं ये फूल, तो आपको घर से ही मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से मैं अपने गार्डन में कुछ परमानेंट ऐसे प्लांट लगा रखे हैं जिससे कि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक फूल मिल सकें। और एक गार्डन में सुंदरता सी भी बहुत रहती है फूलों की, अलग अलग तरीके के, जैसे गुड़हल हो गया, कनेर हो गया। अब आप ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं इसके। अब गार्डन में ये लगते हैं जब, और सुबह सुबह खिलते हैं, तो इनका एक अलग ही नज़ारा सा होता है फूलों का। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले भी इसकी वीडियो डाली थी। और ये बीज से भी लग सकते हैं, बीज से भी उगा सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बीज बनने लगे हैं, ये तो पक जाएंगे, उससे भी लग जाते हैं। लेकिन ये मैं बनाया ही प्लांट लाई थी और 6 साल पुराना प्लांट है। और समय समय पर इनकी थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करते रहें और खाद डालते रहें। 6 महीने में एक बार तो इनमें आप सॉलिड खाद डालें, जैसे गोबर की हो, जो हम किसान अपने खेत में डालते हैं। वो ये वाले जो प्लांट है ना, इनमें गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद हो जो पुरानी, वो ज़्यादा काम करती है। और इनकी जैसे समय पर कटिंग करते रहें। जैसे ही दिसंबर आएगा, ठंड शुरू होगी, तो उस समय ये फूल इसके ख़त्म हो जाएंगे और तब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। देखिए, हर साल इसकी मैं जब से कटिंग कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से कटिंग करी थी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था। ये जो तार देख रहे हैं, इसको भी पार कर गया था। तो जितना ये छोटा रहेगा, नीचे नीचे रहेगा, फूल उतने ज़्यादा इसमें खिलेंगे। तो इसी तरीके से इनकी केयर होती है। तो देखिए, रोज़ इतने फूल बनते हैं और कितनी कलियाँ बन जाती हैं। अगले दिन के लिए इतनी कलियाँ इनमें तैयार रहेंगी।
तो देखिए इनका यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको धूप में रखें। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 2-3 साल हो गए प्लांट को इतने बड़े गमले में लगा रखा है, तो जड़ें भर जाती हैं इनकी, तो जड़ें इनकी निकाल दें, मिट्टी ऊपर ऊपर की खोद के और इनकी बदल दें, और वो सुखा के मिट्टी फिर दूसरे में यूज कर लें, या इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। मतलब होता है कि हमें जड़ें निकालनी। तो या कई बार क्या होता है कि जैसे बरसात का मौसम है, ख़त्म होने वाला होता है तब, या मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में जब फूल शुरू आने होते हैं, कलियां बननी शुरू होती हैं, ग्रोथ का सीज़न होता है, उस समय आप गमले में से निकाल के और जड़ें निकाल के भी इसको दोबारा से कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर तो कोशिश यही करती हूँ कि बड़े प्लांट हैं, बड़े गमले हैं, तो पौधा गमले में से ना निकालूं। उससे क्या है कि ग्रोथ जो है ना फिर देर में होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है सारी जड़ें निकाल के। तो मैं मिट्टी ही बदलती रहती हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने मिट्टी बदली थी, और इसी तरीके से पानी इसमें जब भी डालती हूँ जब पूरा गमला सूख जाता है। जैसे बड़ा गमला है तो इसमें 2-3 दिन चल जाता है पानी, और ज़्यादा गर्मी थी, जैसे जून का महीना था, तो उस समय तो रोज़ ही सूख जाता था पानी। तो उस समय मैं फिर इसमें पानी जो है रोज़ डालती थी। लेकिन आज कल बरसात है, कई बार 2-3 दिन भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही देखती हूँ मिट्टी सूख गई है अच्छे से, तभी इसमें हमें पानी डालना चाहिए, और तभी ज़्यादा फूल भी खिलते हैं। अगर ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो फूल कम खिलेंगे। तो जैसे आप इसमें करके देखिए, ऐसे बार बार 2-3 तरीके अपनाइए, तो फूल आने शुरू हो जाएंगे। कई लोगों के कमेंट होते हैं कि फूल नहीं आ रहे हमारे प्लांट पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने में एक गोबर की खाद डालिए, गुड़ाई करते रहिए और मिट्टी बदलिए। ऊपर ऊपर से जितनी आप निकाल सकते हैं बिना जड़ों को नुकसान पहुँचाए, उतनी मिट्टी निकाल के और इसकी मिट्टी बदल दिए। खाद डालते रहें। किचन का जो वेस्ट होता है डेली का निकलता है, सब्जियों के छिलके होते हैं ना, उनको पानी में भिगो दो, सुबह भिगो दो या शाम को। एक दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, उसको थोड़ा पानी सड़ सी जाता है ना, तो वो डालो, तो बहुत गजब का रिजल्ट आता है। तो अब कुछ दिन से मैं यही कर रही थी कि किचन वेस्ट भी डाल रही थी, और गोबर की खाद तो मैं डाल ही देती हूँ साल में 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार तो ज़रूर ही डालती हूँ। तो उसी से ही देखिए आज काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो आप सबको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है मेरा कनेर का प्लांट। और गमले में ही है, क्योंकि ज़मीन के प्लांट होते हैं ना ये, तो गमले में फूल आए इतने अच्छे, तो मन होता है, खुश हो जाता है मन की भाई चलो दिखाओ सबको। अपने व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं, रेगुलर मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं, तो उनके काफ़ी कमेंट होते हैं। तो आज की देखिए यही वीडियो थी। एक बार जब पौधा इस तरह से लग जाता है गमले में और चलता रहता है कई कई साल तक, और तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सब समय पे कटिंग और धूप ज़रूरी होती है इन पौधों के लिए। समय पे धूप, इनको सुबह जितनी सुबह निकल जाता है तो ये छत पे ही हैं, धूप निकल जाती है तो शाम तक धूप मिलती है। तो यहाँ वैसे ही बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो रखी है। और अगर आपके पास ऐसी जगह भी नहीं है कि धूप नहीं है, तो कोशिश यही करें कि ऐसी जगह रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिल जाए। और छत पे ही रख सकते हैं ऐसे प्लांट, घर के अंदर बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि इनमें धूप ज़्यादा चाहिए होती है और ये बड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको छत पे ही रखें। तो देखिए आज की यही वीडियो थी।